हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। सॉरी बच्चों, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें से कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर जो डी एंड एफ ब्लॉक की जो केमिकल रिएक्शन होती है सर वो हमसे सॉल्व नहीं हो रही है, कोई ट्रिक बता दो। हाँ, उसकी ट्रिक है, लॉजिक ट्रिक है, हम लगाएंगे और आपको बताएंगे भी। ज़्यादातर दो ही कंपाउंड्स हैं डी एंड एफ में। कौन कौन से हैं बच्चों? KMnO4 और K2Cr2O7। इसी के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिएक्शंस आती हैं या फिर कभी कभी केमिकल प्रॉपर्टी आती है। आज हम इसी को कवर करेंगे और सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 पढ़ेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को कवर करेंगे, देन K2Cr2O7 और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। बच्चों होता क्या है कि KMnO4 को हम पायरोलुसाइड ओर से बनाते हैं। तो पायरोलुसाइड ओर क्या होता है बच्चों? MnO2 की रिएक्शन अगर हम KOH से कराएं प्लस O2, ये हमारा होता है बच्चों फ्यूजन मिक्सचर, इसे बोलते हैं फ्यूजन मिक्सचर। अब जरूरी नहीं है फ्यूजन मिक्सचर यही होगा, कभी कभी NaOH O2 भी लेता है, ये भी फ्यूजन मिक्सचर है। कभी कभी Na2CO3 प्लस O2 भी ले सकता है, ये भी फ्यूजन मिक्सचर है। जैसे हम इसके साथ फ्यूज कराते हैं बच्चों, हमें मिलता है K2MnO4 और साथ में हमें मिलता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, H2। अब ये जो बनता है बच्चों, ये होता है ग्रीन सॉलिड मिलता है या ग्रीन कंपाउंड होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसे हम पोटेशियम मैग्नेट भी बोलते हैं, पोटेशियम मैग्नेट, या फिर हम इसे मैग्नेटाइन भी बोल सकते हैं। मैग्नेटाइन का मतलब MnO4 2-। तो ये मैग्नेटाइन बनता है। अब होता क्या है कि जो मैग्नेटाइन बना है, इसके परमैग्नेट बनाने के दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक होता है, ठीक है, अगर हम अभी करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और दूसरा होता है, ठीक है, एसिडिक ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रिक ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। तो देखो क्या होता है। पहला मेथड होता है हमारे पास MnO4 2- जो बना है, MnO4 2-, इसका कराते हैं आप एसिडिक ऑक्सीडेशन। जैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे बच्चों, ये बन जाता है MnO4- और साथ में बनता है MnO2 और साथ में मिलता है वाटर। यहां पर आप देखते हैं ये बनता है पर्पल कंपाउंड बनता है, ठीक है, पर्पल कलर कंपाउंड। अब बच्चों यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर ऑक्सीडेशन आप देख रहे हो, यहां पर +6 है, यहां पर +7 हो रही है और यहां पर +4 हो रही है। अब आप देख रहे हो एक ही कंपाउंड, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर आप बच्चों देख रहे हो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और ये आपने पढ़ा होगा, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है MnO4 2- का, और डिस्प्रोपोर्शनेट होकर क्या देती है? MnO4- और MnO2 देती है। तो कई बार क्वेश्चन देता है एसिड के प्रेजेंस में इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है और MnO4- आप यहाँ से बना सकते हैं। एक और मेथड है जो आप यहाँ पर बना सकते हैं, दूसरा मेथड होता है इलेक्ट्रिक ऑक्सीडेशन। तो बच्चों इलेक्ट्रिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है? MnO4 2- होता है, इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास करा देते हैं। क्या पास करा देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं बच्चों, ये बन जाता है MnO4- और प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से भी आप बना सकते हैं। ये भी कैसा होगा बच्चों? ये भी होगा पर्पल कंपाउंड। तो ये भी पर्पल कंपाउंड होता है, यानी कि MnO4, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाया जाता है ABC टाइप के, अभी मैं आपको PYQ में कवर कराऊंगा कैसे बनाता है। तो ये होती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिंपल है, आप इसे कॉपी कर ले, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ध्यान रखना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कैसे तो बताएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। इसके बाद होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, KMnO4 की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है जो बोर्ड्स बार बार इस पे क्वेश्चन बनाता है, तो वो है इफेक्ट ऑफ हीट, ठीक है। पहली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ हीट। इसमें क्या होता है बच्चों? बड़ा सिंपल होता है। जैसे हम पोटेशियम परमैग्नेट लेते हैं, ठीक है, सॉरी, KMnO4 लेते हैं, इफेक्ट ऑफ हीट। KMnO4 को अगर हम हीट कराते हैं, तो हम इसे हीट कराते हैं तो ये पोटेशियम मैग्नेट देता है, यानी K2MnO4, साथ में बनता है MnO2 और साथ में डाइऑक्सीजन गैस भी रिलीज कर देता है, ठीक है। यहां पर अभी आपको बताया ये पर्पल कंपाउंड होता है, पर्पल से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये अभी मैंने बताया था ये होता है ब्लैक सॉलिड,
ब्लैक सॉलिड। तो ये कंपाउंड आपको मिल जाते हैं। बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑफ हीट आपको याद रखना है, बहुत क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। अब इसकी जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों KMnO4 की, वो है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4। बच्चों क्या होता है KMnO4? अगर आप देखें KMnO4 में जो Mn है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +7 में, +7 से, तो इसका मतलब +7 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा नहीं, तो +7 से नीचे ही आएगा, +6, +3 या +4। ऐसा अगर इसकी ऑक्सीडेशन क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा। अगर इसका रिडक्शन होगा तो हमेशा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अब ये कई सारे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में अलग तरीके से रिएक्शन करता है, बेसिक मीडियम में अलग तरीके से करता है, और न्यूट्रल मीडियम में अलग तरीके से करता है। यही लॉजिक ट्रिक है जो आपको समझनी है, फिर इसको हम अप्लाई करते हैं कैसे। तो हम पहले बात करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन एसिडिक मीडियम। तो बच्चों अब पहले हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम में क्या होता है। तो जब भी एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है बच्चों Mn2+ में। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, +7 से कहाँ चला जाता है, +2 में चल जाता है। तो इनमें जो एन फैक्टर है कितने का चेंज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 5 का, 7 में दोगे 5 के। तो कभी कभी इक्विवेलेंट वेट पूछ लेता है, एक बार क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास M/N फैक्टर, और N फैक्टर कितना है बच्चों, वेरी गुड, 5 है। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो M/5 होगा। अगर हम बात करें सेकंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन बेसिक मीडियम। बच्चों बेसिक मीडियम में क्या होता है, ठीक है, देखते हैं जरा बेसिक मीडियम में क्या होता है। बेसिक मीडियम में जो MnO4 माइनस होता है बच्चों, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, बेसिक मीडियम ये कन्वर्ट हो जाता है MnO4 में। अब यहाँ पर आप देखो +6 है, यहाँ पर +7 है, तो यहाँ पर अगर एन फैक्टर देखेंगे बच्चों तो वो आएगा 1। अगर आप इक्विवेलेंट वेट देखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू आएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1, ठीक है। तो ये बेसिक मीडियम की बात हुई। अब हम बात करते हैं बच्चों न्यूट्रल मीडियम में। थर्ड है हमारे पास न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है बच्चों, देखो होता क्या है, MnO4 माइनस जो है ये न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम में कन्वर्ट होता है बच्चों MnO2 में। अगर यहाँ पर देखें तो +4 है, यहाँ पर +7 है, तो यहाँ पर अगर आप एन फैक्टर देखें बच्चों तो वो 3 आएगा। और यहाँ पर अगर आप इक्विवेलेंट वेट देखें कि न्यूट्रल मीडियम में MnO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो वो होगा बच्चों M/3। तो ये थे, आपको जो याद रखना है बच्चों, अलग अलग मीडियम में MnO4 माइनस या KMnO4 माइनस अलग अलग रिएक्शन देता है। MnO4 माइनस Mn2 में एसिडिक मीडियम, MnO4 माइनस MnO4 माइनस में बेसिक मीडियम, और न्यूट्रल मीडियम में ये क्या हो जाता है, MnO4 माइनस कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। अब ये तो आपको लॉजिक्स मतलब ये याद रखने हैं, तब आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब आपको जो ट्रिक है वो मेन ट्रिक अब फॉलो करनी है। क्या, अब ये क्या रिएक्शन करता है, तो पहले हम एसिडिक कवर करते हैं, फिर बेसिक और न्यूट्रल साथ में कवर करेंगे। तो देखते हैं क्या होती है, कैसे कैसे ये रिएक्शंस होंगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में क्या रिएक्शन होती है उन्हीं पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन एसिडिक मीडियम। अब बच्चों ये क्या करता है एसिडिक मीडियम में, वो ध्यान रखना है। सबसे पहले ये Fe2+ अगर है और एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट कर देता है Fe2+ को Fe3+ में, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर, ठीक है, Fe2+ को Fe3 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, H2S अगर हमारे पास है, H2S को कन्वर्ट कर देता है सल्फर में। थर्ड, अगर हमारे पास Sn2+ है तो उसे कन्वर्ट कर देता है Sn4+ में। फोर्थ जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है,
ये I माइनस को कन्वर्ट कर देता है I2 में, या तो I माइनस होगा या KI होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, उसका सॉल्ट आप KI बना सकते हैं। फिफ्थ, अगर हम बात करें, ये C2O4 2 माइनस ऑक्सिलेट आयन को कन्वर्ट कर देता है CO2 में, ठीक है। 6 आपको याद रखना है, ये NO2 माइनस को कन्वर्ट कर देता है NO3 माइनस में। अगली जो आपको याद रखनी है, ये SO3 2 माइनस को कन्वर्ट कर देता है बच्चों SO4 2 माइनस में, ठीक है। ये जो रिएक्शंस है कुछ जो आपको पता होने चाहिए, ये किसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मेनली यही कि क्वेश्चन आपके बार बार आते रहते हैं Fe2 एंड दिस, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये किस में कन्वर्ट करता है। ये अगर याद है तो आप चुटकियों में आंसर कर पाएंगे। देखो मैं एक एसिडिक मीडियम का करके दिखाता हूँ, कैसे क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये कवर कर लो, मतलब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही चीजें आपको आनी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं आएंगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि कैसे हमें शॉर्ट ट्रिक फॉलो करना है। तो देखो ऐसे रिएक्शन आपको बोर्ड में मिलती है, कैसे मिलती है, तो आपको कह देगा कि बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, और इस तरीके से दे देता है, जैसे MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस और प्लस H प्लस, कहेगा इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, ठीक है। अब बताइए क्या क्या रिएक्शन होंगे। अब बच्चों अभी मैंने बोला था एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है, वेरी गुड, Mn2 प्लस में, तो ये तो चला जाएगा बच्चों Mn2 प्लस में। बाकी जो Fe2 है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, Fe3 प्लस में, ठीक है, Fe3 प्लस, और साथ में आपको दहेज में वाटर मिल जाएगा, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप ये रिएक्शन बना लें तो आप हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर देखें, तो यहाँ पर +7 है और यहाँ पर +2 है और यहाँ पर प्लस, पहले निकालें एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर आप निकालोगे तो इसका आएगा 5, और इसका एन फैक्टर निकालोगे बच्चों तो ये आएगा 1। अब यहीं पर आपको समझना है, यहीं पर ट्रिक लगती है। जैसे आप एन फैक्टर निकाल लें तो एन फैक्टर में यानी कि जो Fe2 प्लस का एन फैक्टर आएगा उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे MnO4 माइनस में, और MnO4 माइनस का जो एन फैक्टर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे Fe2 में। ध्यान रहे हम रिएक्टेंट साइड ये ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, प्रोडक्ट साइड कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप करेंगे तो देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस और प्लस ऑफ H प्लस एरो, ये बन जाएगा बच्चों Mn2 प्लस प्लस ऑफ Fe3 प्लस और प्लस ऑफ H2O। जैसे ये रिएक्शन होती है, सेकंड स्टेप हमारा ये है कि अब मेन एटम को बैलेंस करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर। तो देखो यहाँ पर एक Mn है, एक Mn है, यहाँ पर 5 Fe है, तो 5 से मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। जैसे ये मेन एटम बैलेंस हो जाए अब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। पहले ऑक्सीजन को देख लो, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। 4 ऑक्सीजन के चक्कर में हमें 4 वाटर यहाँ पर लेने ही पड़ेंगे। 4 वाटर देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, चेक कर लो, एक Mn 5 Fe 5 Fe है, ठीक है। 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है, H 8 हो गए, तो यहाँ पर हमें 8 H2O 8 H प्लस लेने ही पड़ेंगे। यहाँ से एटम बैलेंस हो गए। अब ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है तो पहले हम देखेंगे चार्ज। अगर चार्ज बैलेंस है तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, तो चेक कर लेते हैं। देखो 5 2 जा 10 एंड 8, प्लस का 18 में से 1 गया, तो यहाँ से प्लस का 17 चार्ज आपके पास बचा है। यहाँ पर देखो 5 3 जा 15 एंड 2 17, यानी कि चार्ज भी इधर भी कितना आ रहा है, 17 चार्ज आ रहा है, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन आपकी क्या हो चुकी है बच्चों, बैलेंस हो चुकी है। बस इतने से सिंपल से 2 लाइनों में आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कई सारे मेथड इतने होते हैं कि आप बहुत देर तक इसे सॉल्व करते रहते हैं, आंसर फिर भी नहीं आता है। आप देख रहे हो अगर ट्रिक आप यूज करेंगे आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई ऑक्सीडाइजिंग, और इसकी जो बची हुई और केमिकल रिएक्शन है जो मैंने आपको बताई थी वो आप करना, ठीक है, ट्राई करना, हो जाएंगी सारी रिएक्शन। अब ये तो बात हुई इसकी एसिडिक मीडियम में। अगर बेसिक और न्यूट्रल की बात करें तो सेकेंड अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन बेसिक, तो बेसिक और न्यूट्रल दोनों कवर कर लेते हैं, बस एक ही डिफरेंस आता है, ठीक है। क्या डिफरेंस आता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो दो बेसिक मीडियम में I माइनस को ये कन्वर्ट कर देता है IO3 माइनस में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और H2O3 2 माइनस को थायो सल्फेट को कन्वर्ट कर देता है SO4 2 माइनस में, ठीक है। चाहे बेसिक हो चाहे न्यूट्रल हो, दोनों में ही यही चेंजिंग आएगी, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। तो अब रिएक्शन कैसे आएगी, अब आपको ऐसे देगा, देखो MnO4 माइनस प्लस ऑफ I माइनस, और यहाँ पर लिख देगा बेसिक, और आपसे ये रिएक्शन पूछेगा। अब बच्चों आपको पता है MnO4 माइनस बेसिक मीडियम में कहाँ जाता है,
तो बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट होता है MnO4 2- में, प्लस I- को कन्वर्ट कर देगा IO3- में, और वाटर होगा नहीं होगा वो देखते हैं क्या होगा। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है, ठीक है, कि MnO4- से MnO4 2- और इसमें जा रहा है। तो सबसे पहले हमें कंडीशन क्या करनी है, सबसे पहले हमें इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पड़ेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6, ठीक है। जैसे आप देखते हैं तो इसमें देखो, इसमें आएगा +5 अगर देखोगे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो एन फैक्टर आएगा बच्चों वो 6 आएगा, इसका एन फैक्टर देखेंगे वो आएगा 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करनी है I में और 6 से मल्टीप्लाई करनी है MnO4-। जैसे आप करेंगे तो ये आएगा MnO4- प्लस I- एरो, ठीक है, ये बन जाएगा बच्चों MnO4 2- और प्लस IO3-। जैसे ये बैलेंस हो जाए तो सबसे पहले हमें बैलेंस करना होता है एटम्स। इधर 6 Mn है तो 6 Mn से अपने मल्टीप्लाई कर दी, I भी बैलेंस है। जैसे एटम बैलेंस हो जाए उसके बाद बच्चे, ठीक है, क्या करते हैं, इसमें चार्ज बैलेंस करने के बजाय एटम को बैलेंस करने जाते हैं। अब चार्ज बैलेंस करना है तो देखो, अगर हम इधर चार्ज देखें 12 N 1 13 चार्ज है, इधर देखो 7 है, तो 7 को 12 करने के लिए आपको 6 OH- ही जोड़ने पड़ेंगे। 6 OH के चक्कर में आप देखो सारे एटम बैलेंस है, यहाँ पर H6 हो गए, ठीक है। H6 को चक्कर में आपको यहाँ पर 3 H2O जोड़ने ही पड़ेंगे। जैसे आप ये जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या सारी चीजें बैलेंस है, तो चेक कर लो, देखो 6 Mn है, 6 Mn है, ठीक है, एक I है, एक I है, ठीक है। और ऑक्सीजन अगर आप देखें 6 4 जा 24 एंड 6 30 है, इधर देखो 6 4 जा 24 एंड 3 27 एंड 3 चार देख लो आप, ठीक है। तो इधर माइनस का 6 माइनस का 1 एंड माइनस का 13 है, इधर भी आप देखो माइनस का 13 चार्ज है, यानी कि ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब आप बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट से, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और उसका क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट को बच्चों बनाया जाता है ठीक है, क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं FeCr2O4 और इसको रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, NaOH, वही फ्यूजन मिक्सचर लेते हैं NaOH और O2। NaOH-O2 ये मैंने बताया था, KOH-O2 NaOH-O2 या Na2CO3 लेना चाहो, ठीक है, Na2CO3 ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप फ्यूजन मिक्सचर Na2CO3 भी ले सकते हो। Na2CO3 प्लस O2 ये हमारे पास फ्यूजन मिक्सचर रहता है। अब जैसे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों, यहां से मिलता है Na2Cr O4, साथ में यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर बनता है Fe2O3 प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन होती है बच्चों, ठीक है, ये जो बनता है ये हमारे पास होता है येलो कलर कंपाउंड, येलो कंपाउंड बनता है बच्चों, ठीक है। ये होता है ब्राउन सॉलिड होता है और ये CO2 गैस हो जाती है, ठीक है। जैसे ही हम ये रिएक्शन कराते हैं ब्राउन सॉलिड, इसके बाद जो Na2CrO4 है, इसका हम करा देते हैं एसिडिक ऑक्सीडेशन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जैसे ही आप कराते हैं तो यहाँ से मिलता है बच्चों Na2Cr2O7 और ये हमारे पास होता है ऑरेंज कंपाउंड। कैसा होता है, ऑरेंज। अब इसका कन्वर्जन हम कराते हैं, जैसे हम Na2Cr2O7 की रिएक्शन KCl से कराते हैं बच्चों, जैसे ये रिएक्शन कराई जाती है तो यह कन्वर्ट हो जाता है K2Cr2O7 और प्लस ऑफ 2 NaCl, तो ये भी हमारे पास ऑरेंज कंपाउंड ही होता है। तो ये होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, ठीक है, क्रोमाइट ओर। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है बच्चों क्रोमाइट ओर। तो ये क्रोमाइट ओर होता है, इससे आप बना सकते हैं। अब जैसे ये बन जाता है तो देखते हैं इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वही आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या होता है देखते हैं जरा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हीट ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट, इसकी भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम K2Cr2O7 लेते हैं और इस पे अगर हम हीट अप करा देते हैं तो बच्चों यहां से मिलता है K2Cr O4, साथ में मिलता है Cr2O3 और साथ में मिलती है डाइऑक्सीजन गैस। तो ये इसका इफेक्ट ऑफ हीट है जो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में इसकी भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखनी है, वो भी कौन सी, एसिडिक मीडियम में। बस एसिडिक मीडियम वाली इंपॉर्टेंट है। यह भी क्या करता है, Fe2 को कन्वर्ट कर देगा Fe3 प्लस में, C2O4 2- को कन्वर्ट कर देगा CO2 में, SN2 प्लस को कन्वर्ट कर देगा SN4 प्लस में,
ठीक है, I माइनस को कन्वर्ट कर देगा I2 में, ठीक है, और क्या कर सकता है, H2S को कन्वर्ट कर देगा सल्फर में, ठीक है, NO2 माइनस को कन्वर्ट कर देगा NO3 माइनस में, ठीक है, SO3 2 माइनस को कन्वर्ट कर देगा SO4 2 माइनस में, ठीक है। तो ये आपकी वही सारी केमिकल रिएक्शन जो MnO4 माइनस करता है वो ये भी करता है, सेम रिएक्शन होती है, कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है, सेम रिएक्शन होती है। अब मैं आपको एक दो रिएक्शन इसके करके दिखा देता हूँ, फिर हम इनके PYQ कवर करते हैं, क्या PYQ क्वेश्चंस बने, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें, एक ही देखते हैं, C2O4, जैसे आप देखो Cr2O7 2 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस, और आपसे ये रिएक्शन पूछे भाई बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, बताओ Cr2O7। हाँ, एक चीज ये देख लो आप, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों, ठीक है, एसिडिक मीडियम में जो Cr2O7 2 माइनस होता है बच्चों, अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट होता है Cr3 प्लस में। अगर आप बैलेंसी फैक्टर देखेंगे तो बैलेंसी फैक्टर यहाँ पर होती है +6, तो यहाँ पर आएगा तो बैलेंसी फैक्टर 3, मगर यहाँ पर 2 Cr एटम है तो पर एटम आपको निकालना पड़ेगा, तो 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2, तो बैलेंसी फैक्टर होता है 6। अगर इसमें इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 तो m/6 होता है, बस ये ध्यान रखना है। एसिडिक मीडियम में Cr2O7 2 महीने कन्वर्ट होता है Cr3 प्लस में। अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं, ठीक है, कैसी होंगी, ठीक है, देखो। तो पहली केमिकल रिएक्शन तो यही थी, ठीक है, क्या था, Cr2O7 2 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस, ये PYQ क्वेश्चन है, आई हुई रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन। अब आप देखो Cr2O7 2 एसिडिक मीडियम में कहाँ जाएगा, Cr3 प्लस प्लस, इसको कहाँ कन्वर्ट करेगा, C2O4 2 माइनस CO2 में, और प्लस दहेज में तो आपको वाटर मिल ही जाएगा। अब करना क्या है, तो देखो यहाँ पर है +6, यहाँ पर है +4, और यहाँ पर कितनी आएगी बच्चों, 8 +3 आएगी। यहाँ से अगर आप कन्वर्जन निकालेंगे तो एक Cr का जो n फैक्टर है वो 3 आएगा, मगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो इधर कुछ भी हो, हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर आइटम निकालनी पड़ेगी, तो 2 Cr है, एक Cr की 3 आएगी तो 2 Cr की 6 होगी। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर चेंजिंग निकालें तो दो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, n फैक्टर 1 आएगा, बस यहीं पर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 से आपको मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर जो n फैक्टर आएगा वो 2 आएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करनी है Cr2O7 2 माइनस में, और 6 से मल्टीप्लाई करनी है आपको CO2 में, C2O4 2 माइनस में, और प्लस ऑफ H प्लस ऑन दिस, ठीक है, Cr3 प्लस CO2 प्लस H2। अब आपको क्या करना है, जैसे ये रिएक्शन होगी एटम बैलेंस करने हैं। यहाँ पर देखो 4 Cr है तो 4 Cr से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 12 कार्बन है तो 12 से ये मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये बैलेंस होंगे फिर हम ऑक्सीजन को एटम को बैलेंस करेंगे। 14 यहाँ है, ठीक है, और 24 यहाँ है, 38 ऑक्सीजन है, तो यहाँ देखो 12 2 जा 24 है, 24 है, 14 आपको चाहिए तो 14 H2 वो लेने पड़ेंगे, तो 28 H हो गए। 28 H के चक्कर में हमें यहाँ पर 28 H करने पड़ेंगे। अगर आप देखो बच्चों तो इस रिएक्शन में 2 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से आप जैसे मल्टीप्लाई वो डिवाइड करते हैं तो ये बचेगा बच्चों Cr2O7 2 माइनस प्लस ऑफ 3 C2O4 2 माइनस प्लस 14 H प्लस एरो, ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है, 2 Cr3 प्लस 6 ऑफ CO2 प्लस 7 H2O। अगर ऐसा हो गया है तो पहले हम देखें एटम या रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। 2 Cr 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 14 H है, 14 H है। ऑक्सीजन चेक कर लो, 12 यहाँ है और 7, 12 7 19, ठीक है। अगर हम बात करें 6 दूनी 12 और 7 19। अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, तो प्लस का 14, माइनस का 6 और माइनस का 2, +6 चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखो 3 2 जा 6, यानी कि ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। ऐसे करके रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम बच्चों बढ़ते हैं PYQ की तरफ, जो CBSE या UP में PYQ पूछे गए हैं। मेरे पास 3 PYQ हैं, ठीक है, 2 PYQ तो मैं आपको एक तो PYQ मैंने करा दिया है, ठीक है, यही केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने वाला आता है, ठीक है, वो तो मैं करा ही चुका हूँ। बाकी जो 2 PYQ हैं ABC के फॉर्म में, उनको मैं पढ़ता हूँ कैसे ये रिएक्शंस होंगी, ठीक है। तो PYQ है व्हेन क्रोमाइट और मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पूछा है, व्हेन क्रोमाइट और FeCr2O4 इज फ्यूज्ड विद NaOH,
जब भी ये क्वेश्चन आए तो बच्चे कई सारे गलतियां करते हैं। पहले तो ये लेंथी होता है, ठीक है, लिख बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है तो बच्चे ऊपर पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं नीचे क्या था, और जब नीचे पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं ऊपर क्या था। तो आपको करना क्या है, मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, जब भी आप पढ़ते जाएं तो इसका एक जो ड्रॉ है, ठीक है, ड्रॉ करते जाएं क्या क्या ये बोलता जा रहा है। कह रहा है व्हेन क्रोमाइट ओर, तो क्रोमाइट ओर है, ठीक है, क्या बोला है, FeCr2O4 है। व्हेन क्रोमाइट ओर इज फ्यूज्ड विद NaOH, NaOH के साथ इसने फ्यूज करा है NaOH प्लस, इसने क्या बोला है, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में करा है, ठीक है। और जैसे ये कराते हैं तो अ येलो कलर्ड कंपाउंड ए, ठीक है, तो ए कंपाउंड मिलता है जो कि कैसा कलर का होता है, येलो कलर होता है, ठीक है, येलो कलर, सही है भैया, ठीक है। इज ऑब्टेन विच ऑन एसिडिफिकेशन, ए का आप क्या करा रहे हो, एसिडिफिकेशन करा रहे हो, यानी कि H प्लस के साथ में रिएक्शन करा रहे हो, या हम यहां पर लिख भी सकते हैं एसिडिफिकेशन, ऑन एसिडिफिकेशन, ठीक है, एसिडिफिकेशन विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव अ कंपाउंड बी, एक कंपाउंड बी दे देता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कह रहा है गिव कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन विद KCl, कंपाउंड बी जो है इसकी रिएक्शन अगर हम KCl से करा देते हैं, ठीक है, कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन विद KCl फॉर्म्स एन ऑरेंज कलर कंपाउंड सी कंपाउंड बनाता है जो कि कैसा है बच्चों, ये है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर कंपाउंड सी है, ठीक है। फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ ABC, हमसे ये पूछा है ABC के स्ट्रक्चर क्या होंगे, और वन यूज ऑफ कंपाउंड सी, और कंपाउंड जो सी है उसका एक यूज भी हमें लिखना है। अगर आपको पता हो तो मैंने आपको शुरुआत में ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराया था क्रोमाइट ओर से, बताओ क्रोमाइट ओर को NaOH के साथ फ्यूज कराते क्या मिलता है, वेरी गुड, Na2CrO4, ठीक है। क्या बनेगा बच्चों, ठीक है, यहां से बनेगा Na2CrO4, ठीक है, ये होगा येलो कलर कंपाउंड। Na2CrO4 का एसिडिफिकेशन जब मैंने कराया था बच्चों, यहां से मिला था हमारे पास Na2Cr2O7, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट। जब सोडियम डाइक्रोमेट की मैंने KCl से रिएक्शन कराई थी तो यहां पर मिला था हमें, क्या मिला था बच्चों, K2Cr2O7। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन था। बताओ ए बराबर क्या था, ए बराबर था बच्चों Na2CrO4, बी बराबर क्या था बच्चों, Na2Cr2O7, और सी बराबर क्या होगा बच्चों, K2Cr2O7। चुटकियों के आंसर होते हैं इनके, आराम से कर सकते हो। ये तो पहला क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर फाइंड करना था। दूसरा क्या बोल रहा है, राइट द वन यूज ऑफ कंपाउंड सी, कंपाउंड सी क्या बना है, K2Cr2O7, और इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बहुत अच्छा यूज होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं K2Cr2O7 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों ये था हमारा PYQ जो आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आना चाहिए, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे। दूसरा PYQ है बच्चों, ठीक है, उसे भी देखते हैं, ठीक है, अभी आप इसे कॉपी कर लो, ठीक है, या आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लो, ठीक है। अब हम करते हैं अगला PYQ नंबर 2, ठीक है। PYQ सेकंड भी आपका, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप इस टाइप का क्वेश्चन इस साल आने वाला है, ठीक है, इस साल आप तैयार रहना बच्चों, ये क्वेश्चन के बहुत बहुत चांस है इस साल। कह रहा है व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ KNO3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास MnO2 है, MnO2 है, इसके क्या किया गया है, फ्यूज्ड विद KOH के साथ इसे फ्यूज किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ KNO3 को भी साथ में लिया है, KNO3 एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी इसको लिया जाता है तो बच्चों KOH KNO3 ले सकते हैं, मैंने आपको बोला था KOH O2 लेते हैं, ये सब फ्यूजन मिक्सचर है। कंपाउंड आ डार्क ग्रीन येलो कंपाउंड, ग्रीन ये क्या कहता है, ठीक है, KNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गिव अ डार्क ग्रीन कंपाउंड ए जो बनता है वो डार्क ग्रीन कंपाउंड बनता है, डार्क ग्रीन कंपाउंड बनता है, बहुत अच्छे, ठीक है। कंपाउंड ए डिस्प्रोपोनेट्स इन एसिडिक मीडियम, अगर हम इसकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएं, एसिडिक मीडियम जब हमें इसे प्रोवाइड कराते हैं तो ये डिस्प्रोपोनेट हो जाता है, और डिस्प्रोपोनेट इन एसिडिक मीडियम गिव अ पर्पल कंपाउंड बी, तो ये कंपाउंड बी देता है, और ये कैसा होता है, ये नेचर में होता है पर्पल होता है, बहुत अच्छे,
ठीक है, कंपाउंड बी, एन अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी ऑक्सीडाइज। अब जब कंपाउंड बी की हम Ki से रिएक्शन कराते हैं अल्कालाइन में, अल्कालाइन, तो हमें कंपाउंड सी मिलता है। ठीक है, यही कह रहा है। ठीक है, कंपाउंड बी ऑक्सीडाइज Ki टू कंपाउंड सी, वेयर एज एन एसिडिफिकेशन, अगर हम इसका एसिडिफिकेशन कराएं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में Ki से रिएक्शन कराएं तो कंपाउंड डी मिलता है। ठीक है, एसिडिक कंपाउंड, ठीक है, एसिडिफिकेशन सॉल्यूशन कंपाउंड बी ऑक्सीडाइज Ki टू डी, आइडेंटिफाई ए बी सी डी। ठीक है, तो हमें ए बी सी डी फाइंड करने, मतलब सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, आप चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो देखो, जब भी आप MnO2 पायरोलुसाइड, ठीक है, पायरोलुसाइड को KOH KNO3 या फिर NaNO2, ठीक है, मैंने बोला था Na, ठीक है, KOH O2 ले सकते हैं। तो ये फ्यूजन मिक्सचर है। ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास फ्यूजन मिक्सचर है। ये आपको चूना लगाएगा, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ये फ्यूजन मिक्सचर है। और जैसे हम फ्यूज कराते हैं MnO2 को, तो ग्रीन कलर कंपाउंड क्या मिलता है, क्या मिलता है, K2MnO4। तो ये ग्रीन कलर कंपाउंड होता है बच्चों। ये K2MnO4 होता है, मैंने बोला था मैग्नेटाइन है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो MnO4 2-। अब MnO4 2- का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या मिलता है, पर्पल कंपाउंड। और भैया पर्पल कंपाउंड कौन होता है, MnO4- होता है। बहुत अच्छे। अब MnO4 जो माइनस है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की अगर मैं एसिडिक मीडियम में देखूं, तो एसिडिक मीडियम में I- को किस में कन्वर्ट करता है, I2 में। बहुत अच्छे। तो एसिडिक मीडियम में तो ये I2 में कन्वर्ट कर देता है। और बेसिक मीडियम में I- को किस में कन्वर्ट करता है बच्चों, बहुत अच्छे, IO3- में। अब ये हमारे पास ABCD मिल चुके हैं। ठीक है, अब लिख दो आंसर। ए क्या होगा बच्चों, तो ए होगा हमारे पास, ठीक है, आप चाहे तो आप ऐसे लिख दें MnO4 2-। ए तो ये होगा। बी क्या होगा बच्चों, तो बी देखो क्या होगा, MnO4-। आप लिख सकते हैं ये ग्रीन, डार्क ग्रीन कंपाउंड होता है। और ये कैसा होता है, पर्पल। सी, सी क्या बनेगा बच्चों, देखो सी क्या है, ठीक है, सी बनेगा आपके पास IO3-। डी क्या होगा, डी देखो क्या होगा, डी होगा हमारे पास I2। तो ये थे आपके आंसर। ठीक है, ये था आपका PYQ। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था बच्चों। 5 सेकंड लगते हैं अगर आपको ये चीजें आती हैं। ठीक है, अगर नहीं आती हैं तो आप, ठीक है, बैठ के क्वेश्चन सॉल्व ही करते रहोगे, सॉल्व नहीं होगा। आप ट्राई करें, ठीक है, बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन और था, ठीक है, PYQ है, ये आप मुझे बताना और कमेंट करना कि इनके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन थी, ये रिएक्शन थी। देखो पहला था MnO4- प्लस, यहाँ पर लिख दो C2O4 2- और प्लस H+। ये होमवर्क है बच्चों। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताना शॉर्ट ट्रिक से यूज करके इनके आंसर्स क्या होंगे। इसको कंप्लीट द रिएक्शन करना है। दूसरा है बच्चों KMnO4- हीट, ठीक है। और तीसरा है बच्चों Cr2O7 2- प्लस ऑफ H2S। और ये रिएक्शन है। ये 3 क्वेश्चंस है जो आपको कमेंट करना है, शॉर्ट ट्रिक का यूज करके इनके आंसर्स बताने हैं कि क्या आंसर्स होंगे। ठीक है, आराम से पढ़ाई करें। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।